स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे मिक्स प्री 3 मार्क 2 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये डिवाइस जो हम बात कर रहे हैं ये आम पब्लिक जनरली नहीं सुनता है। लाइक जैसे मैं टेस्कैम बोलूँ तो काफ़ी लोग सुने होंगे, यूज़ भी किए होंगे। जूम बोलूँ काफ़ी लोग सुने होंगे, गारंटीड है कि मतलब अगर आप इस फील्ड में यूज़ कभी ना कभी तो किए होंगे। लेकिन ये थोड़ा अलग कंपनी से है, ये है साउंड डिवाइसेस से। अब ये समझिए कि अगर आपको जूम महंगा लगता है तो ये बोलेगा वो सब महंगा नहीं, वो सब बच्चों को खेलने का खिलौना है। ये बहुत बड़ा नाम है ऑडियो इक्विपमेंट की इंडस्ट्री में, खासतौर पे जो लोग हॉलीवुड पे काम करते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं। मतलब अगर आप सीरियस हो अपना काम के लिए, यानी कि आपका रिकॉर्डिंग अगर खराब आए तो आपको लाखों का नुकसान होगा, तो उस दुनिया में लोग इसको छूते हैं। मतलब अब आजकल तो लोग यूट्यूब में भी करने लगे हैं, क्योंकि बात सही है कि आप अपने इक्विपमेंट पे कभी डाउट नहीं करना चाहोगे। तो ये सब उस लेवल के इक्विपमेंट पे आता है जो कि हाँ भाई, ये आप ले लिए तो हो गया, हो गया, इक्विपमेंट का आपका समस्या खत्म हो गया। तो साउंड डिवाइसेस का बहुत सारा ऑफरिंग है जो कि कुछ लाख से शुरू होता है। तो ये उनका अफोर्डेबल ऑफरिंग है, यानी कि मतलब समझिए उनके का सबसे लोएस्ट एंड का ऑफरिंग है। तो इसका दाम है $825, यानी कि अगर आप खुशकिस्मत रहे तो 60,000 रुपये के आसपास मिलेगा। तो बोलेंगे ये इनका चीप ऑफरिंग है। हाँ, ये सबसे चीपेस्ट है। मतलब ये सबसे मिनिमम कनेक्शन वाला, जिसमें 3 कनेक्शन है, बाकी में तो मतलब इससे ऊपर ही चला जाता है। तो ये इसमें भी वही है जो 32 बिट फ्लोट ऑडियो का है। क्योंकि समझिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने तीनों 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डर ही कवर किया, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है। मतलब अब गाड़ी खुल गई है कि ऑडियो में अब अगर आपके पास ये है तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे हाँ भैया अब मुझे रिकॉर्डिंग के टाइम दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लगाए, कनेक्ट किए, सब चीज़ चेक करो, हाँ बैटरी है कि नहीं, वोल्टेज है कि नहीं, केबल सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एनालॉग चीज़ में केबल क्वालिटी मायने रखती है। तो वो सब आप सेटअप कर लो, बाकी काम रिकॉर्डर बोलेगा हम संभाल लेंगे। 32 बिट है और इसमें बहुत सारा प्रो लेवल फीचर्स है जो कि बाहर से लगे अरे क्या बात है, लेकिन बात है कि जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, मतलब सुबह उठ के यही काम करना है, उनके लिए ईज ऑफ यूज़ बहुत मायने रखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे काफ़ी केसेस में आप जब स्टार्टिंग करोगे, जब अगर चवन्नी भी नहीं रहेगा तो आप रहोगे ना कि एकदम एक एक चवन्नी बचा लो। लेकिन जैसे जैसे का उम्र होगा, जैसे जैसे का प्रॉफिट थोड़ा होगा, आप उस जगह पे पहुंचोगे नहीं मुझे समय बचाना है। तो ईज ऑफ यूज़ मायने रखता है। तो इस तरह का प्रो इक्विपमेंट का ये समझिए एकदम मतलब साउंड डिवाइसेस जितना दे सकता है उतना नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उसके अलग सीरीज में आते हैं, स्कॉर्पियो सीरीज में आता है। लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि जूम के कंपेयर में देखें तो बहुत सारा प्रो फंक्शन है जो आपका लाइफ बहुत आसान कर देगा। और जैसे मान लीजिए आप इंडी मूवी में शूट कर रहे हैं, या जहाँ पे आपका डेली मतलब कि ये 15-16 टेक्स हो रहा है, वहाँ पे इस सब का छोटा छोटा फंक्शन आप शांति से बोलोगे भैया चुपचाप से पैसा लो मेरा और हमको ये सामान दे दो, आपको तब 60,000 फ्री लगने लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ईज ऑफ यूज फंक्शन है जो कि लाइफ आपका बहुत आसान कर देगा। तो ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डमेंट के बारे में बात करें तो ऑडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो मैंने बताया कि जहाँ भी आप 32 बिट ऑडियो आ गए तो डिजिटल साइड में आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका डिजिटल फाइल का समस्या खत्म, ना क्लिपिंग होना ना कुछ होना है, टेंशन खत्म। अब आपका जितना भी तिकड़म बचा हुआ है वो तिकड़म होगा एनालॉग साइड में, यानी जो फिजिकल माइक्रोफोन से जो फिजिकल प्री एम्प है वहाँ पे। तो आपको टेस्कैम भी 32 बिट दे सकता है, जूम भी 32 बिट दे सकता है, साउंड क्लाउड भी दे सकता है, ये दे सकता है 32 बिट। तो अंतर क्या है? अंतर है एनालॉग साइड में 32 बिट उसको आप हटा दीजिए, वो आपका एक समस्या सॉल्व करता है, लेकिन अगर उसमें कचरा जा रहा है तो कचरा ही बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अल्ट्रा लो नॉइस कश्मीर माइक्रोफोन प्री एम्प। हाँ, उसका नाम कश्मीर है, लेकिन लोग सुनिए कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये प्री एम्प की आप मेन खर्चा जो आप दे रहे हो, जो मेन पैसा दे रहे हो, ये उनके ब्रांड का नाम का नहीं दे रहे हो, ये आप इस लो नॉइज एम्पलीफायर का दे रहे हो, प्री एम्प का। इसकी क्वालिटी है तो आपका हाँ माइक्रोफोन अच्छा से सांस लेता है कि हाँ हम आपको अच्छी क्वालिटी देंगे। क्योंकि समझ एनालॉग चीज़ होता है बहुत फिनिकी होता है। डिजिटल हम लोग इसीलिए, डिजिटल एकदम एब्सोल्यूट काम कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, नौटंकी नहीं कर रहा है। एनालॉग सिर्फ नौटंकी करता है। तो इसीलिए अल्ट्रा लो नॉइस कश्मीर, मतलब आप पूरा पेमेंट आप इसी के लिए कर रहे हो। तो एनालॉग साइड अब इसका इतना अच्छा है कि ये प्रो लेवल है। तो मान लीजिए आपने इसको खरीदा, डिजिटल साइड आपका शॉर्ट हो गया, प्रो साइड ये हॉलीवुड लेवल पे दे रहा है। तो अगर आपको बैड ऑडियो आ रहा है तो चांसेस है या तो आपके पास फॉल्ट है या तो आप गड़बड़ कर रहे हो। फॉल्ट क्योंकि आप ये समझिए एट द एंड ऑफ द डे ये इक्विपमेंट है, कंपनी बनाती है, खराब निकल सकता है। जैसे मैंने खरीदा था सैमसंग का M30, मेरे साथ खरीदा था। मेरे भैया ये अनबॉक्सिंग बनाना चाह रहे थे तो बोले थे कि मेरे पास ही भेज दो। अनबॉक्सिंग करते खोले, फ़ोन खराब आया। तो क्या इसका मतलब कि सैमसंग के सारे फ़ोन खराब होते हैं? नहीं, डिफेक्ट आ सकता है। तो ये सब इक्विपमेंट में होता है कि आप लिए, फ्लॉप निकल गया, लेकिन ज़रूरी नहीं। जनरली ये सब केसेस में अगर गड़बड़ आ रहा है तो चांसेस है कि आपको डिफेक्टिव इक्विपमेंट मिला है। और अगर डिफेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है तो चांसेस है कि आप ही गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ये उस लेवल का इक्विपमेंट है जहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में आप दिमाग नहीं लगाते। ये है, काम कर रहा है, दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ, अब फर्क पड़ता है आपका माइक कितना है, क्योंकि माइक आता है आपका कहिए 5-6 हज़ार रुपये का, 3.5 लाख का, 18-16 लाख का, ये सब कभी आता है माइक। तो वो सब माइक और सस्ते माइक के बीच में अंतर होता है, और ये दिखा देगा रिकॉर्डर कि हाँ दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है।
तो अब बात करते हैं प्रो लेवल। प्रो लेवल मैं बोल रहा हूँ तो प्रो लेवल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए इसमें है इंटरनल लीनियर टाइम कोड जनरेटर जो आउटपुट देता है। तो बोलेंगे उसका क्या फ़ायदा है। मेरा अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो कैमरा ट्यूसडे में ही था टाइम कोड और जेन लॉक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, खासतौर पे जहाँ पे को मल्टीपल कैमरा करना है या तो लंबा रिकॉर्डिंग करना है। तो उस केसेस में टाइम कोड का एक समस्या बन जाता है कि कितना डिवाइस आप खरीदो। आप ये भी खरीदो, इसके बाद अलग से टाइम कोड जनरेटर रखो, और हर डिवाइस के लिए मतलब आपका रिसीवर है मतलब ऑडियो रिकॉर्डर है उसके लिए एक ठो खरीदो, दो कैमरा है तो दो ठो के लिए अलग अलग खरीदो। तो बहुत फजीयत होता है। अगर इससे निकल जाता है इनपुट तो आपको एक कैमरा तो ये आप डायरेक्ट चला सकते हो। तो इसीलिए आपका एक इक्विपमेंट का कॉस्ट ये हटा देता है। ये काफ़ी फायदेमंद है। टाइम कोड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर अच्छे से हो जाता है बल्ले बल्ले। दूसरा, इसमें यूएसबी पेन ड्राइव आप सीधा सीधा लगा सकते हो जो ऑटो कॉपी करता है, यानी कि एक तौर का रफ बैकअप देता है। लेकिन ये समझिए रफ बैकअप है क्योंकि जिस टाइम मैं फाइल रिकॉर्ड कर रहा है, मान ली उस टाइम फाइल में कुछ करप्शन हो गया कि एसडी कार्ड में रीड कर रहे थे, एसडी कार्ड नहीं ठीक से रीड कर पाया, मतलब रीड करके अपने में राइट नहीं कर पाया, करप्ट हो गया फाइल, तो वो करप्टेड फाइल ही कॉपी कर देगा। लेकिन जैसे मान लिया आपका ये हो गया, ये नहीं है कि कार्ड का ही फेलियर आपको लेड हो सकता है, मतलब थोड़ा सा बेटर कर देता है। और प्लस यूजेबिलिटी के मामले में ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि आपका फाइल सीधे कार्ड में कॉपी हो, मतलब आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग जैसे सेव करेंगे वो सेव कर लेगा एसडी कार्ड में, एसडी कार्ड से कॉपी पेस्ट कर देगा पेन ड्राइव में। आप पेन ड्राइव निकाल के आराम से कंप्यूटर में लगा सकते हैं। आप फास्टेस्ट से फास्टेस्ट पेन ड्राइव लीजिए ताकि एकदम फटाक से लगाइए आप उसको किसी भी कंप्यूटर में तुरंत डंप कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा। डेली टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेस्ट नहीं है लेकिन है, मतलब कुछ नहीं से काफ़ी बेटर है कि यूएसबी है। और ऑडियो की दुनिया में ये बात समझना जरूरी, बहुत सारे केसेस में आपको रीटेक करने का नहीं मिलता, और वहाँ पे आपके अपने प्रोड्यूसर को बोलिएगा कि सर 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 थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ आपकी जॉब गई। तो ये समझना बहुत जरूरी, तो वहाँ पे ये छोटा बैकअप भी बहुत काम करेगा। फिर इसमें इन बिल्ट ब्लूटूथ है। फाइनली मेरा जेन्युइनली खून खोलता है जूम से कि नहीं हम ब्लूटूथ आपको अलग से अडाप्टर बेचेंगे। क्यों भाई, शांति से इनबिल्ट दो, ये 1970 की टेक्नोलॉजी है। 1990s में तो मोबाइल फोन में आने लगा था ब्लूटूथ, तो क्यों ये नौटंकी कर रहे हैं। मतलब 2005 तक में तो एक कॉमन फंक्शन हो गया था कि लाइक हाँ हर फोन ब्लूटूथ होता है। तो ये सब में फाइनली इसमें इन बिल्ट ब्लूटूथ है, यानी कि आपको ब्लूटूथ का ऐप जो चलाना है आपको कुछ अडाप्टर नहीं खरीदना है, इसमें बाय डिफॉल्ट है। और ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए बना चुके हैं, मतलब ये लॉन्च कर रहे हैं जूम जैसा नहीं कि हाँ हम लॉन्च कर देंगे एंड्रॉइड के लिए, अभी तक आया नहीं। ये बहुत अच्छा है इसमें कर रहे हैं। प्लस सपोर्ट फॉर कीबोर्ड, मतलब आप डायरेक्ट कीबोर्ड लगा सकते हैं। और आधा लोग सिर्फ इसी के लिए खरीद लेते हैं। तो बोलेंगे भाई कीबोर्ड लगाना क्या जरूरत है। बात है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ा फजीयत क्या था, खूब सारा फाइल जमा हो जाता है। क्योंकि आप भले 3 घंटे का पिक्चर देख रहे हो, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। रिकॉर्डिंग होता है कुछ कुछ मिनट्स का, 1-2 मिनट का, 3-3 मिनट का क्लिप होता है। कुछ कुछ किस्मत बहुत खराब हो सकता है, कुछ 10 सेकंड या 25 सेकंड का क्लिप हो सकता है। अब अगर हर क्लिप को आप ठीक से नाम नहीं देते हैं, नहीं उसको ढंग से सॉर्ट करते हैं, तो आपकी लग जाएगी। तो ये समझिए, आप जो स्लेट देखते हैं, स्लेट में लिखने का जगह क्यों दिया जाता है, कारण वही है कि आप लिखते हो टेक 1 टेक 2, अगर आप नहीं कर रहे हैं पगला जाइएगा फाइल खोजने में, क्योंकि आपका एक दिन में आराम से 500-600 फाइल तक पहुंच सकता है। तो उस केसेस में आपको शांति से, क्योंकि उसमें है टच स्क्रीन दिया हुआ है, आप चाह के टुकुर 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 करके लिख सकते हैं, या तो शांति से कीबोर्ड लगाइए सस्ता सा 200 रुपये का, आराम से उसको ये टाइप कर दीजिए मेटा डेटा। बहुत सब लोग, आधा से ज़्यादा लोग सिर्फ इसी के लिए शट अप एंड टेक माई मनी, हमको मेटा डेटा के टाइम हुलू लुलू नहीं करना है, पक से लगाए काम हो गया, खत्म खत्म, दिमाग नहीं खाना है। या तो आप iOS से कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब छोटा छोटा डिटेल है लेकिन आपका लाइफ आसान कर देगा। कि मतलब हाँ भाई सारा फाइल सही से चल रहा है, सारा फाइल में मेटा डेटा है, कब की डेट टाइम सीन, आप सब चीज़ रख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि सीन हमेशा ज़रूरी नहीं कि सिंक मतलब समझिए लीनियरली शूट हो रहा है, कि मूवी में जो सीन आ रहा है बाद में वो बाद में शूट किया जाएगा, ज़रूरी नहीं। बहुत बार हो सकता है कि बाद वाला सीन पहले ही शूट कर लिया गया है, तो वो सब आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। नहीं करेंगे सिर पिटते रह जाइएगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड लगाना, प्लस कीबोर्ड से आप एक्स्ट्रा फंक्शन भी कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्ड, मतलब एक तरह से कंट्रोल इंटरफेस मिल जाता है। प्लस ये तो हुआ आपको कीबोर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। अब बात होता है कि जूम में आप खरीदेंगे और खूब सारा, जैसे इसका 3 चैनल में उतना ज़रूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए आप पॉडकास्ट जैसा सेटअप करना चाहते हैं, 3 लोग हैं बात कर रहे हैं, आप उसको फेड वुड एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से ये खरीदना होगा, क्या बोलते हैं इस तरह का कंट्रोल बोर्ड। जूम के केसेस में जूम का अपना कंट्रोल बोर्ड है जो आपको बहुत दाम लेके खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे इनका एक लिस्ट है कि मिडी इंटरफेस जो आते हैं, यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत कॉमन इंटरफेस स्टैंडर्ड है मिडी इंटरफेस का, मतलब ये इन्होंने 4-5 को वैलिडेट किया, बाकी सब आप खरीद के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सारा काम करने को मिल जाएगा कि आपका कौन सा लेवल है, कौन सा एडजस्ट करना है, फेड गेन पैन टिल्ट सब चीज़ हो जाएगा। तो उसमें ये सब फंक्शन के लिए शांति से लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, हमको दिमाग नहीं खाना है। और मल्टीपल पावर इनपुट का भी है कि आप इसको चला कैसे सकते हैं, उसके लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। और फुल साइज एसडी कार्ड लेता है, ये बात समझे, ये फुल साइज एसडी कार्ड लेता है, यानी कि बड़ा कार्ड आप देख सकते हैं। कार्ड के केसेस में आप ये भी कर सकते हैं कि UHS 2 कार्ड खरीद लीजिए। अब इसको रिकॉर्डर का जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप फाइल डंप कर रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाएगा। तो समझिए प्रो लेवल ये सब फंक्शन लाइफ बहुत आसान करता है।
लेकिन ये बहुत प्रो लेवल है, मतलब जूम के कंपेयर में देखें तो बहुत सारी चीज़ प्रो लेवल है, लेकिन इसमें अभी भी लिमिट है। सबसे बड़ा मतलब समस्या है जो कि मतलब प्रोफेशनल वाले में नहीं है, मतलब इनका जो स्कॉर्पियो रिकॉर्डर है वो सब में नहीं है, 8 सीरीज उसमें नहीं है, लेकिन इसमें है कि ट्रू रिडंडेंट रिकॉर्डिंग नहीं, यानी कि फाइल दो जगह नहीं लिखा जा रहा। फाइल हो रहा है कि एक जगह लिखो, जब हो गया रिकॉर्डिंग स्टॉप किया उसको उठा के दूसरे में डाल दो। ये सही तरीका नहीं। सही तरीका होता है कि दोनों में एक साथ लिखा जा रहा है, यानी बीच रास्ते में मान लीजिए कार्ड करप्ट कर गया या शॉर्ट कर गया, आपका दूसरा रिकॉर्डिंग रहेगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुछ नहीं से कुछ बेटर है, बट लाइक ये एक्सपेक्ट करोगे क्योंकि महंगा इक्विपमेंट है। दूसरा डबल ए बैटरी का इनका कैडी देते हैं, उससे आप चलाओ, वो सही नहीं है भाई। इतना हाई एंड इक्विपमेंट के लिए डबल ए बैटरी का कैडी लगा के करना नहीं सही है। तो थैंकफुली इनको पता है कि सोनी एल बैटरी काफ़ी यूज़ होता है इंडस्ट्री में, मतलब आज आप लोग तो जानते होंगे कि ये बंदा एलईडी लाइट यूज़ कर रहा है, उसमें भी एल बैटरी लगता है, सोनी का एल बैटरी। तो इन्होंने कैडी बनाया, लेकिन बात है कि ये सेकंड थॉट है, मतलब कि एल बैटरी जैसे जूम इस्तेमाल करता है तो पीछे डायरेक्ट लगता है, तिगड़म नहीं है, सीधे लगता है। कि इन्फिनिटी कैमरा कंपनी इसको लगाती है, सीधे लगता है, तिगड़म नहीं है। और इन्होंने क्या किया, भैया कैडी के ऊपर आप एक कैडी लगाइए, उसके ऊपर और नीचे ये टोटल लगेगी। इट्स लाइक ये मतलब सुनो आफ्टर थॉट था कि अरे हमने बना लिया, अरे यार इसमें बैटरी डालें, कैसे डालें, अरे एक अडाप्टर बना दो। ये सही नहीं, मतलब इतना महंगा 60,000 के इक्विपमेंट पे ऐसा तिगड़म करना नॉट वर्थ इट। और बहुत लोग तो इस सबको ऑडियो बैग में रखते हैं, तो ये थोड़ा फजियत बन सकता है। ये मतलब समझिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था कि मतलब पहले आपको सोचना चाहिए था कि भाई 8 डबल ए बैटरी से मतलब कितना भी आप डाल दो, 8 डबल ए बैटरी दे दो, वो भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं देने वाला। शांति से लिथियम आयन यूज़ करो, वो ना दे पाना थोड़ा सा तिगड़म वाला बात था। प्लस यहाँ पे एक थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट स्कैम कर दिए कि कॉम्बो जैक हटा दिया, क्योंकि मिक्स प्री एक सीरीज़ है जिसके अंदर 3 आता है, 3 है, 6 है, 10 है। तो अगर आप 10 वाला ले लेते हैं और 6 वाला लेते हैं, उसमें आपको कॉम्बो जैक मिलता है, यानी कि जो लंबा डंडी आता है वो भी आप लगा सकते हैं, या तो आपका जो XLR आता है वो भी शांति से लगा सकते हैं। और ये लोग जब अनाउंस किए थे 2019 का एंड में, तब दिखा रहे थे कि सब में आएगा, तो मिक्स प्री में भी दिखा रहे, लेकिन मिक्स प्री में बदल दिया इन्होंने कि मतलब हमको लगता है सप्लाई शॉर्टेज हो रहा है या कुछ हो रहा है, या पैसा बचाने के लिए कर दिया कि अब उसमें आता ही नहीं है। ये घोटाला वाला बात हो गया, क्योंकि इनका खुद का अनाउंसमेंट था कि हम देंगे कॉम्बो जैक्स। कॉम्बो जैक तो जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि आपका तीनों माइक्रोफोन XLR ही हो सकता है कि कोई वो जैक वाला भी मिल जाए, तो क्या कीजिएगा, क्वार्टर इंच जैक जिसको कहते हैं, क्या करेंगे, लटक जाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इतने महंगे डिवाइस में ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज था। प्लस आपने खुद जब NABA में अनाउंस किया इसे, जब आपने इसको एक्सपो में दिखाया, तब उसमें क्वार्टर जैक था। आपके सारे सीरीज में है, मिक्स प्री सीरीज में सब में है क्वार्टर जैक। ये आप जो तिड़म कर दिए, थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। और प्लस इसमें लिमिटेड 24 बिट आउटपुट नहीं है, यानी कि F3 का एक बहुत अच्छा यूनिक बात है कि उसमें 32 बिट इनपुट रिकॉर्डिंग करता है, बल्ले बल्ले। लेकिन उसको पता है कि आप मान लीजिए जैसे कैमरा में फीड कर रहे हैं, कैमरा थोड़े 32 बिट एक्सेप्ट करेगा, कैमरा में USB से आपको डेटा डालने का ऑप्शन नहीं होता है। तो कैसे आप 24 बिट का जो पाइपलाइन से डालेंगे, तो वहाँ पर ये 24 बिट पाइपलाइन को लिमिट कर देता है, यानी कि आप लेवल सेट कीजिए 25, लेकिन जैसे आप पिक करने लगे, जहाँ 32 बिट का मेन सबसे बड़ा फायदा था क्लिपिंग ना हो, वो पिक करने टाइम उसको डिजिटली स्केल डाउन करेगा, क्योंकि डेटा है 32 में डेटा है, वो 24 को डेटा सेट करते जा रहा, ताकि मतलब उसमें ये सॉफ्टवेयर तौर का लिमिटर है, क्योंकि डिजिटल में इतना डेटा है कि सॉफ्टवेयर में आप उसको रिकवर कर सकते हैं, तो रिकवर करके फाइल दे रहा है ताकि आपको एक स्टेप में रिकॉर्डिंग हो जाए। तो जैसे मान लिया आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं या लाइव कैमरा से आउटपुट दे रहे हैं, वो सब केसेस में ये बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत लाइफ आसान कर देता है। तो इतने महंगे इक्विपमेंट में ना हो और सस्ते F3 में हो तो थोड़ा अजीब बात है, बट ठीक है। ये मतलब ओवरऑल काफ़ी लोग इसको खरीदते हैं और खरीदने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि ये उस तरह का इक्विपमेंट है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, दिमाग नहीं खाना है आपको कि ये काम कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है कि नहीं। और जब भी आपका प्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ने लगता है, यानी कि आप बड़े बड़े एक्टर्स को हायर कर रहे हैं, टैलेंट को ला रहे हैं, वहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते कि ये काम करेगी, यहाँ थोड़ा पैसा बचा लेना। ये आपको अभी लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ 7 लाख रुपये का शॉटगन माइक्रोफोन, उससे भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात वही है कि जब आपका टैलेंट का कीमत भागने लगता है ना, तो आप ये सब पे कटौती नहीं करते हैं। तो ये कुछ लिमिट्स है, ताकि मतलब ये मत सोचिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब खासतौर पर बैटरी वाला मेरा दिमाग खराब करता है भाई, आपने सोचा नहीं, मतलब ये लिटरली लगता है कि प्रोडक्ट रिलीज करने से 5 मिनट पहले किसी को अरे अरे एल बैटरी डालो इसमें, तो ज़बरदस्ती का कुछ भी करके बना दिया। कॉम्बो जैक मतलब आप दिखा के निकाल दिए, ए तो गलत बात हो गया, ए तो गलत बात हो गया, आपने दिखाया और उसको निकाल दिया, घोटाला। मतलब खुद कंपनी दिखा रही कि हम डालेंगे क्वार्टर जैक्स, मतलब कॉम्बो जैक्स, उसके बाद निकालिए, सही नहीं है। लिमिटर वाला फंक्शन दे सकते हैं, और ये अभी भी शायद दे ही सकते हैं क्योंकि इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर फंक्शन, तो शायद फॉर्मवेयर में डाल दें। तो है थोड़ा सा अप डाउन्स है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा पहुंचे हुए ऑडियो रिकॉर्डर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।